श्री भक्तमाल की कथा में सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव भक्तों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भक्तमाल की कथा में एक भक्तिमती नारियों में से श्री उमा भटियानी जी की कथा का श्रवण करेंगे। ये भी एक महान संत थी, तो आइए श्रवण करते हैं। श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। 1593 ईस्वी में आपका विवाह हुआ। आप बचपन से ही हरिभक्ति के दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण में ही रहा करती थी। इस निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहल जब पति के दर्शन के लिए ये उनके भवन में गई तो उन्हें वहाँ पर एक मंचली दासी दिखलाई पड़ी। इससे आपको बहुत बुरा लगा और रूठ गई पति से और उन्हें प्रणाम करके चली आई। आपने निश्चय किया कि अब अपने पिता के घर पर ही रहकर हरि भजन में अपना जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव के मन में आया कि किसी प्रकार से रानी उमा भटियानी जी को जोधपुर ला करके यहीं पर सुखपूर्वक भजन भक्ति करें। 1604 में आसवदास जी के चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा न होगी ऐसा पूरा आश्वासन दिलाकर पालकी में बैठाकर जोधपुर के लिए चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा कहा, मान रखे तो पीव चहे तज मान, दो गयंदन बधई एक है कंब उठान। मतलब एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तो भजन कर लो या महल में रह लो। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गईं। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गईं। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपके संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे गुरुजी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपये लगेंगे। आवश्यकता है मुझे उसका, यदि आप हो सके तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण को बेचकर संतों को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात को ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश मार्ग से आकर के इनके आंगन में गिरने लगे। इन्होंने देखा तो उसे पहचान लिया कि ये तो मेरे ही गहने हैं। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा और अधिक निष्ठा बढ़ गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी संघर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु वो तो ढोंगी था। जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो वो अंधा हो गया। फिर वह नगर की ओर लौटा तो आंखों की ज्योति पूर्ववत ठीक हो गई। तब उसने नगर में रहने का निश्चय किया, परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने भय दिया कि क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरे अज्ञान दूर नहीं हुआ। शीघ्र ही उस भगवती के आभूषणों को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की सेवा में ही लगेगा। अगर उसे नहीं देते हो तब तुम्हारा सर्वनाश होगा। तब वह ढोंगी डर कर इनके सभी आभूषणों को लौटा दिया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भटियानी जी ने उन्हें संत सेवा का उपदेश देकर उन्हें भी भक्त बना दिया। हरि बोल। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।